All of you, good morning. कुछ दिन जैसे कि 4-5 दिन या फिर यूँ कहो कि लास्ट 1 वीक से आप देख रहे होंगे कि एवरी क्लास के अंदर, एवरी स्टैंडर्ड के अंदर, एवरी सब्जेक्ट के अंदर नोटबुक्स कलेक्शन हो रहा है ना। स्टैंडर्ड फर्स्ट से लेकर स्टैंडर्ड 9th तक आपको जब साइन लास्ट में की होगी तो 1 2 3 4 स्टार आपको दिए होंगे, लेकिन जिसकी नोटबुक्स सुपर्ब थी, यूँ कहो कि बेस्ट थी, तो एवरी सब्जेक्ट के अंदर 4 5 6 ऐसी नोटबुक्स कलेक्ट की है, लेकिन उसमें 5 स्टार दिया नहीं है। लेकिन ओरली आपको इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि इसमें से कोई एक स्टूडेंट्स 5 स्टार के तौर पर वो विनर कहलाएगा। लेकिन विनर इस तरीके से जैसे कि स्टैंडर्ड 7 के अंदर मेन सब्जेक्ट है 7, तो 7 सब्जेक्ट के अंदर कौन सा वो स्टूडेंट्स है जिसको हैंड राइटिंग उसकी बेस्ट है और सबसे ज़्यादा उसको 5 स्टार मिले। 7 सब्जेक्ट के अंदर जिसके सबसे ज़्यादा 5 स्टार आए हैं उसको आज यहाँ पर उसका सम्मान किया जाएगा। शुरू करें इससे पहले मैं आपको 2-4 लाइन आपको सुनाऊंगा कि अ ब्यूटीफुल लेटर इज़ अ हैंड ऑर्नामेंट्स, यानी सुंदर अक्षर हाथों के आभूषण होते हैं। अक्षरों को देखकर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वह व्यक्ति कैसा होगा, इंसान कैसा होगा। स्कूल में अगर कोई नया टीचर आए तो वो स्टूडेंट्स का अगर नाम न पूछे और वो स्टूडेंट्स कैसा है, अगर ये भी मतलब कि अगर पहले दिन अगर इसको जानना है तो वो सिर्फ उसकी नोटबुक्स अगर देख ले तो उसको उतना पता चल जाएगा कि बच्चा कौन से स्तर तक का है। महात्मा गांधी जी ने बहुत अच्छा कहा कि बैड हैंड राइटिंग इज साइन ऑफ एन इम्परफेक्ट एजुकेशन। इसका मतलब ये है कि बुरे अक्षर ये अधूरी शिक्षा की निशानी है। कहा जाता है कि व्यक्ति कितना ही विद्वान क्यों न हो, यदि उसका लेखन सुंदर और शिष्ट नहीं है तो वह किसी व्यक्ति को प्रभावित नहीं कर सकता। एक विद्यार्थी के तौर पर हमें सुंदर अक्षरों में लिखने का विशेष हमें प्रयास करना चाहिए। इसके लिए हमारे लेखन, हमारे अक्षर सुंदर होने चाहिए। मोदी जैसे अक्षर किसको पसंद नहीं? अरे जिनके अक्षर अच्छे नहीं होते वो भी सुंदर अक्षरों के दीवाने होते हैं। जैसे आभूषण शरीर की शोभा को बढ़ाता है, वैसे ही सुंदर अक्षर हमारे नोटबुक्स की शोभा है, ऐसा हम कह सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सुंदर अक्षर हाथों के आभूषण होते हैं। तो ज़्यादा वक्त न लेते हुए सबसे पहले जो यहाँ पर लिस्ट हमारे पास मौजूद है, बड़ा कन्फ्यूज़न था। जो 5-6 नोटबुक जो कलेक्ट की थी एवरी सब्जेक्ट के अंदर, उसमें से किसी एक स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना वो अपने आप में एक चैलेंज था। तो यहाँ पर जितने भी नाम है सबका नाम तो अनाउंस अभी नहीं कर पाएंगे वरना वक्त ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन ये सारे के सारे विनर है और ये जितने भी विनर स्टूडेंट्स है लास्ट में नोटबुक एग्जीबिशन होगा, वहाँ पर उनको खड़े रहेंगे, वहाँ पर उनका सम्मान होगा। लेकिन फिलहाल पूरे क्लास के अंदर एवरी स्टैंडर्ड के अंदर कोई एक स्टूडेंट्स विनर है। तो शुरू करेंगे स्टैंडर्ड फर्स्ट से। तो स्टैंडर्ड फर्स्ट के अंदर 5 स्टार सबसे ज़्यादा हासिल किए वो स्टूडेंट्स है, ताली से स्वागत करेंगे शेरू खदीजा। शेरू खदीजा प्लीज कम आउट हियर। एब्सेंट है शेरू खदीजा, आ जाओ। ये आज का बच्चा हमारे आने वाले कल का भविष्य है। तो कहा जाता है ना कि आने वाला भारत कैसा होगा, अगर आपको जानना है तो कक्षा में बैठे स्टूडेंट्स को आप देख लो। तो जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे खदीजा का। मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रिंसिपल मैम से कि इस बच्ची को मेडल पहना के उसका सम्मान करें। मान मिले, सम्मान मिले, सुख संपत्ति का वरदान मिले, कदम कदम पर मिले सफलता, सदियों तक पहचान मिले।
Congratulations. Please take your seat. Next, standard second. टोटल मेन 5 सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा स्टार अगर हासिल कियो तो वो है जगानिया धरती बैंड। स्टैंडर्ड सेकंड जगानिया धरती बैंड, प्लीज कम आउट हियर। जोरदार तालियां हो जाए। चमकते रहेंगे यूं ही सितारे अगर आपकी तालियों की मेहरबानी रहेगी। जोरदार तालियां हो जाए। जो तुम चाहो वो तुम दुनिया की रीत होगी, पूरी दुनिया तुम्हारी मनमीत होगी। दस्तूर एक ही होते हैं जज्बे का, मान लो तो हार और ठान लो तो जीत होगी। कॉन्ग्रेचुलेसन, प्लीज टेक योर सीट। नेक्स्ट बारी स्टैंडर्ड थर्ड की। टोटल मेन सब्जेक्ट 5, सबसे ज़्यादा स्टार हासिल किए मरियम डुक्का, स्टैंडर्ड थर्ड। मरियम डुक्का ने 3 सब्जेक्ट के अंदर 5 स्टार हासिल किए आउट ऑफ 5 सब्जेक्ट। जोरदार तालियां हो जाए। मेहनत के बाद ही सफलता मिलती है, सफलता के बाद ही खुशियां मिलती है। मेहनत तो करता है हर कोई, पर जो कठिन मेहनत करता है असली खुशियां उसे ही मिलती है। कॉन्ग्रेचुलेसन। नेक्स्ट स्टैंडर्ड फोर्थ, टोटल मेन सब्जेक्ट 6। यू कैन गेस, आप बता सकते हो कौन हो सकता है स्टैंडर्ड फोर्थ में? तो वो है मोरिया अरफा। यस, प्लीज कम आउट। इन लोगों ने अपनी नोटबुक को विदाउट इंस्ट्रक्शन बहुत बेहतरीन बनाई है। कहानी कहा था कि आपको इस तरीके से मेडल से सम्मानित किया जाएगा। कामयाबी मिलती है उन्हें जो अपने लगन के दीवाने होते हैं। सफल होते हैं वही जो सफलता के हकदार होते हैं। कहने को तो बढ़ता है हर कोई मंजिल की ओर, लेकिन पाते हैं मंजिल वही जो मंजिल के असली हकदार होते हैं। कॉन्ग्रेचुलेसन। नेक्स्ट स्टैंडर्ड फिफ्थ, स्टैंडर्ड फिफ्थ रहीमा फातिमा, स्टैंडर्ड फिफ्थ, जिन्होंने सबसे ज़्यादा स्टार हासिल किए। कॉन्ग्रेचुलेसन रहीमा। फूल खिलते रहे आपकी राह में, खुशी चमकती रहे आपकी निगाह में, इतनी बुलंद हो जाए किस्मत आपकी कि बहार खुद है आपकी पनाह में। कॉन्ग्रेचुलेसन। ओके, तो ये हमारा लोअर सेक्शन कंप्लीट हुआ। अब अपर प्राइमरी स्टैंडर्ड 6, 7, 8 और सेकेंडरी 9। बारी स्टैंडर्ड 6, टोटल सब्जेक्ट मेन 7। यू कैन गेस, गिव मी नेम। कौन हो सकता है वो? यस, राइट, मानसिया साइमा, जिन्होंने 4 सब्जेक्ट के अंदर 5 स्टार हासिल किए आउट ऑफ 7 सब्जेक्ट। जोरदार हो जाए तालियां। कहा तो न सके कभी कोई पतंग आपकी, टूटे न कभी डोर विश्वास की, छू लो आप जिंदगी की सारी कामयाबी, जैसे पतंग छूती है ऊंचाई आसमान की। कॉन्ग्रेचुलेसन साइमा। नेक्स्ट स्टैंडर्ड 7th, टोटल 7 सब्जेक्ट। गिव मी नेम। कौन हो सकता है वो? यस, आपको पहले से मालूम है क्योंकि आपको पता ही है कि ये स्टूडेंट्स वो है जो शुरू से अपनी नोटबुक को इस तरीके से, मतलब कि इनका फर्स्ट पेज देखो, लास्ट पेज देखो, न फटा हो न कई जगह चेक हो। तो ये बहुत बेहतरीन, ये सारे के सारे स्टूडेंट्स है। स्टैंडर्ड 7 के अंदर विनर है साकेरा, मोरिया साकेरा फातिमा, जिन्होंने 4 स्टार हासिल किए आउट ऑफ 7 सब्जेक्ट। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो सभी काटे लेते हैं, लेकिन जिंदगी जियो ऐसी कि मिसाल बन जाए। जोरदार तालियां हो जाए। कॉन्ग्रेचुलेसन साकेरा।
नेक्स्ट स्टैंडर्ड 8, 7 सब्जेक्ट टोटल मेन। कौन हो सकता है स्टूडेंट्स? जिया। और सेकंड आसिम, थर्ड अयमन, फोर्थ मानसिया अरमी सलाउद्दीन भाई। जोरदार ताली से स्वागत करें फ्रॉम स्टैंडर्ड 8। तो ये जो नाम है ना अभी, ये सारे के सारे विनर है, एक सब्जेक्ट के अंदर, 2 सब्जेक्ट के अंदर। लेकिन अरमी ने करीब 4 सब्जेक्ट के अंदर 5 स्टार हासिल किए आउट ऑफ 7 सब्जेक्ट। कॉन्ग्रेचुलेसन अरमी के लिए। सारी बाकी मैं सुना दूँ, कुछ लोग सिर्फ सपने ही देखते हैं, कुछ लोग बड़े ही प्रतिभावान होते हैं। आप में सपने देखने और उन्हें पूरा करने दोनों का हुनर है। कॉन्ग्रेचुलेसन। तो ये हमारा अपर प्राइमरी ये कंप्लीट हुआ। स्टैंडर्ड 9 सेकेंडरी लास्ट, यू कैन गेस, गिव मी नेम। कौन हो सकता है वो? फजीलत। बड़ी तादाद के लिए फजीलत का नाम आया। यस वही है फजीलत। प्लीज कम आउट फ्रॉम स्टैंडर्ड 9। फजीलत एब्सेंट है। ओके, तो इनका नेक्स्ट है तो ये हमारे स्टैंडर्ड फर्स्ट। अब तो बेटियां खड़ी होगी तो ये बॉयज जरा जग जाए, कहीं ऐसा न हो। हाँ मैंने जो कहा वही मैम ने कहा। मैं कई मरतबा क्लास में कह चुका हूँ, कहीं ऐसा न हो कि आपको किचन में रहना पड़े और ये ऑफिस के अंदर जॉब करे। समझ में आ रहा है? एक भी मेडल आपको नहीं मिला, मिला किसी को नहीं मिला। तो अच्छी रेटिंग निकालो। पूरी दुनिया जो है गर्ल्स को प्रायोरिटी दे दी है कि वो एजुकेशन हासिल करे। एक बात ये, दूसरा कि ये खुद अपने आप में बेहतर है, जो यहाँ पर साबित हो चुका। समझ में आ रहा है? अब ये देखो, आप जैसे जैसे क्लास ऊपर जाएंगे, जैसे अभी लोअर में, जो फिर अपर में जाएंगे, फिर सेकेंडरी में, फिर कॉलेज में, तो इनकी जो स्ट्रेंथ है वो बॉयज़ के मुकाबले में कम हो जाएगी अक्सर। लेकिन जो 2-4 भी होगी ना, वो सबको पीछे कर देगी। समझ में आ रहा है? तो ये हमारी जो गर्ल्स है सारी के सारी, सबके लिए एक बार क्लैपिंग हो जाए। बॉयज़ आपको क्लैपिंग करनी है। अब थोड़ी 5 मिनट मैं आपको, मैंने भी रात को पढ़ा था, जो ये बुक्स है गुजराती अभिनव अध्यापन निरो प्रकाशन 2008 आवृत्ति। तो इसके अंदर राइटिंग अगर आपको सही करनी है तो इसके अंदर कुछ टिप्स अंदर दी है, तो वो मैं आपको सुनाना चाहूँगा। तो सबसे पहले जो स्टूडेंट्स होगा ना, तो उसकी नोटबुक्स अगर आप देखोगे, फर्स्ट पन्ना, लास्ट पन्ना, बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जैसे रफ नोटबुक नहीं है, रफ नोटबुक, तो क्या मेन नोटबुक से ना उसके पीछे से लिखते हैं, जो गलत है। तो वो मेन नोटबुक्स भी ऐसी दिखती जैसे कि वो रफ नोटबुक्स हो, फिर इंडेक्स फटी हो, फिर कभी बॉल पेन नहीं चलती, तो फर्स्ट पेज पे आप ऐसे उस पॉइंट्स को आप घिसते हो, जिसकी वजह से वो फर्स्ट पेज ही ख़राब हो जाता है। तो ये बेस्ट, ये अभी आप देखना जब एग्जीबिशन होगा, नोटबुक एग्जीबिशन, तो इनकी नोटबुक्स आप देखना और इससे कुछ सीख हासिल करना। अब राइटिंग को कैसे सही किया जाए, इसकी कुछ यहाँ पर टिप्स लिखी जो मुझे अच्छी लगी, मैंने यहाँ पर लिख लिया, जो अब मैं आपको सुनाने को जा रहा हूँ। सबसे पहले प्रैक्टिस करने पर 100% राइटिंग सुधारी जा सकती है, लेकिन उसका तरीका सही होना चाहिए। सबसे पहले एक रिसर्च के अंदर ये बताया गया है कि दुनिया में जिन लोगों की राइटिंग अच्छी आती है, सबसे पहले उनका बॉल पेन पकड़ने का तरीका बेहतरीन होता है। तो इसका तरीका क्या है, किस तरीके से आप पेंसिल बॉल पेन को पकड़ोगे? सबसे पहले ये आपकी फर्स्ट फिंगर है, इस फिंगर का इस्तेमाल करना है, और ये थंब,
इन दोनों का इस्तेमाल करने के बाद ये जो बीच वाली जो फिंगर है वो बॉल पेन के सपोर्ट के लिए नीचे आएगी। समझ में आ रहा है? इस तरीके से पकड़ना है। फर्स्ट फिंगर थंब और ये बॉल पेन पकड़ने के बाद ये वाली फिंगर बॉल पेन के नीचे सपोर्ट में आएगी। दूसरा, तो लिखते वक्त आपका हाथ बिल्कुल सीधा होना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे लिखते हैं, तो ये तरीका गलत है। जैसे हमारे एक स्टूडेंट सर चला गया, सुमित करके था, तो बिल्कुल ऐसे लिखा करता था, लेकिन उसकी राइटिंग थोड़ी अच्छी थी, लेकिन ये तरीका सही नहीं है। सही तरीका ये है, हाथ बिल्कुल सीधा होना चाहिए। एक तो ये बात। दूसरा कि आप जब भी पेन या पेंसिल को अगर आप पकड़ते हो तो कम से कम 2 सेंटीमीटर जितना पॉइंट्स, बॉल पेन का जो पॉइंट्स है उससे कम से कम 2 सेंटीमीटर दूर पकड़ के आपको पेन पकड़ के आपको लिखना चाहिए। इतना डिस्टेंस रखना ज़रूरी है। तीसरा ये कि जब भी आप बॉल पेन को अगर आप पकड़ते हो तो बहुत टाइटली और बहुत स्मूथली आपको नहीं पकड़ना, इतना आपको ध्यान में रखना है। चौथा, लिखने के अंदर बहुत स्पीड नहीं करनी, लेकिन आप स्पीड कब करोगे कि जब आपका होमवर्क नोट डन होगा। आप सारा का सारा होमवर्क इकट्ठा कर लोगे, फिर आप एक साथ लिखने बैठोगे। जैसे भी ओरल एग्जाम आई, बहुत सौ के हर क्लास के अंदर 2-4 बाकी होते स्टूडेंट्स, अब होमवर्क सब इकट्ठा कर लिया, अब एक रात के अंदर एक दिन के अंदर लिखने बैठोगे तो क्या राइटिंग पॉसिबल है? सही आएगी? बल्कि आपकी राइटिंग खराब हो जाएगी। तो रोज़ाना लिखते रहना है। और लिखने में अगर राइटिंग अगर आपको सही करनी है तो स्पीड नहीं करनी, और लिखने से ही आपकी राइटिंग सुधरेगी। पांचवा ये कि सबसे बेस्ट का टट्टार बैठ के लिखो, टाइटली अटेंशन की पोजीशन में। समझ में आ रहा है? तो इससे भी क्या राइटिंग सही होने के चांसेस ज़्यादा है। छठा ये कि जब नोटबुक्स अगर आप रखो तो अब उस वक्त अपनी बॉडी के बिल्कुल सामने, अगर राइट हैंड से लिख रहे हो तो थोड़ा राइट साइड, अगर लेफ्ट हैंड से लिख रहे हो तो थोड़ा लेफ्ट साइड, एक लिखने का तरीका नोटबुक्स में। सातवां ये कि जब आप नोटबुक्स के अंदर अगर आप लिख रहे हैं तो उस वक्त आपकी नोटबुक्स और आंख इन दोनों के बीच के अंदर डिस्टेंस कम से कम 15 इंच का होना चाहिए। कितना? 15 इंच। मतलब कि आपकी वो छोटी जो स्केल होती है ना, मेरे ख्याल से वो उतना होगा, ज़्यादा या बड़ी स्केल 15 इंच, शायद बड़ी वाली मेरे ख्याल से, तो देख लेना। तो उतना डिस्टेंस होना ज़रूरी है। बहुत से लोग क्या लिखते तो एकदम करीब नोटबुक्स के अंदर ही उतर जाते हैं, तो उससे क्या होता है, आंखों के लिए नुकसानकारक हो। दूसरा कि 2 अक्षर और 2 शब्दों के बीच के अंदर योग्य अंतर होना चाहिए। एकदम इकट्ठा करके नहीं लिखना, अक्षरों के बीच में और 2 शब्दों के बीच में योग्य डिस्टेंस रखना जरूरी है। हर अक्षर को सीधी लाइन के अंदर लिखना जरूरी है। 10वां, आपके जो अक्षर है उसकी जो साइज है वो एक सर की होनी चाहिए। 11, आपका प्रत्येक अक्षर स्पष्ट होना चाहिए। अगर कोई अक्षर अगर आपको लिखना न पाए तो जैसे गुजराती में कहते हैं घुंटी घुंटी ने लखूं, उस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, खास करके लोअर के अंदर। अगर आपको नोटबुक्स अच्छी बनानी है तो आपकी नोटबुक्स के अंदर आपकी जो लिखावट है उसके अंदर क्या है ना, धागा है ना, बहुत से लोग पेंसिल से खींचते, दूसरा चेक चाक करते, और वाइटनर का कम से कम इस्तेमाल करना है। छोटे बच्चों के लिए खास करके ये, या फिर अपने बड़े बच्चे भी चित्र जो ड्राइंग करते हैं ना, उससे भी कहा जाता है कि अक्षर सुधर सकते हैं। तो ड्राइंग जो लोग करते हैं वो अच्छी बात है, तो ड्राइंग करने के बाद अक्षर सुधर सकते हैं, ऐसे संशोधन से साबित हो चुका है। और एक सुलेखन पोथी आती है, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये कुछ बातें जो यहाँ पर इसके अंदर लिखी हुई थी, गुजराती अभिनव अध्यापन, जो मुझे ठीक लगी तो मैंने लिख ली। तो इस तरीके से अगर आप कोशिश करोगे तो यकीनन आपकी राइटिंग सही हो जाएगी। और ये एक वैज्ञानिक एक रीत है और ये साबित हो चुका है। ये पॉइंट्स मैंने करीब आपको 14 बताए पॉइंट्स, तो इसको अगर आप ध्यान में रख कर अगर आप लिखोगे तो यकीनन आपकी राइटिंग के अंदर यकीनन सुधार आएगा। तो जैसा कि आज प्रोग्राम हुआ, ओके, विदाउट इंस्ट्रक्शन दी, तो ये जो विनर जो स्टूडेंट्स आज के जो थे, तो इनको तो दोबारा मैं
कॉन्ग्रेचुलेसन कह रहा हूँ कि विदाउट इंस्ट्रक्शन आपने इतना ध्यान रखा। अब नेक्स्ट ईयर उम्मीद रखते हैं बॉयज़ में से एक भी नहीं आए। बॉयज़ इतनी कोशिश करें कि नेक्स्ट ईयर 2023-24 के अंदर ओके सारी की सारी गर्ल्स को हम पीछे कर देंगे, और गर्ल्स आपको कोशिश करने की ये परंपरा हम जारी रखेंगे, ठीक है। तो कौन कौन कोशिश करेगा अपनी नोटबुक्स अपनी राइटिंग को सही करने के लिए, जरा हैंड्स अप करें सारे के सारे। ओके, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू वेरी मच।